गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर की डिस्कस करते हैं। 20 दिसंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे बहुत ही कम समय में डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करे, बिना टाइम गवाए जो भी बातें रहे डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हाट इज़ द इंडियाज करेंसी वैल्यू इन द $1 रिसेंटली। मतलब अभी के टाइम में इंडिया की जो कंडीशन रहे वो पूरी तरह बुरी हो चुकी है। मतलब इंडिया की जो $, यानी डॉलर की वैल्यू तो पता ही होगा, जो डॉलर की वैल्यू था वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी है। यानी ऑप्शन डी तो राइट आंसर, 91 रुपीज़ पहुंच चुकी है। $1 इज इक्वल टू, जो $1 पता ही होगा ना, $1 की जो वैल्यू रहे ना, जो कि 91 रुपीज़ पहुँच चुकी है। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब मोस्ट जो कि लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब देखिए, जो इंडिया के साथ जो मतलब यूएस के साथ जो रिश्ता ख़राब हो रहा है, यूएस के साथ जो रिश्ता ख़राब होते रहा है, जो कि इंडिया से जो डॉलर रहे ना इसकी वैल्यू कम होते जा रहा है। इंडिया से जो डॉलर वैल्यू रहे वो घटते जा रहा है। इसी के कारण ये सारे के सारे हो रहा है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें तो अभी के टाइम में इतनी रही, यानी जो नरेंद्र मोदी के टाइम पर। बट हमने जो बात करें जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर ना, मतलब 1947 के टाइम पर जो $1 की वैल्यू था ना, 1947, एंड इसके बाद जो रहा है $1 की वैल्यू वो था 4.76 रुपीज़। यस, 4.76 रुपीज़ था। बट अभी के टाइम में सोचो क्या हो रहा है। एंड जो मोहन माजिद ने, जो मनमोहन सिंह के टाइम पर, यानी जो कांग्रेस थे, 44.10 रुपीज़ था। बट अभी के टाइम में जो नरेंद्र मोदी के टाइम पर वो 90.37 रुपीज़ पहुँच चुकी है। तो ध्यान में रखिएगा, मतलब जो इंडिया की जो इकोनॉमी रही इसमें काफ़ी प्रभाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो काफ़ी सारे जो कंपनी रहे वो इंडिया से जो कि छोड़कर चले जाने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो डॉलर रहे ना इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस रहे, तो पता ही हुआ इसके बारे में। तो ध्यान में रखिएगा, जो यूएस एंड इंडिया के बीच में जो ट्रेड बंद हो रहा है इसके कारण ये सारे के सारे देखने को मिल रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, रिसेंटली $1 जो रहे USD वाइज अराउंड द 89.6 और 90.5 जो कि पहुंच चुकी है इंडियन रुपीज़ में। एंड विद द रेट जो कि फ्लक्चुएटिंग डेली, फॉर द एग्जांपल इट वाज अबाउट 90.7 जो कि हो चुकी है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे वर्स्ट पॉइंट पर ये पहुंच चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 क्या रहे। सो नंबर 2 पर क्या रहे, who has been appointed as the फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमन। यानी फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ओमन, ये एक है ओमन की जो कि अवार्ड है, किससे दी गई है रिसेंटली। तो ये दी गई है नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। पता ये होगा, जो 15 से लेकर 18 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, जो कि 15 से लेकर 18 दिसंबर तक जो कि विजिट कर रहे थे नरेंद्र मोदी, 3 कंट्री की यात्रा पर थे, है ना, 3 कंट्री की यात्रा पर थे। तो पहले जो इन्होंने गए थे वो जोर्डान गए थे, जोर्डान हो गया फर्स्ट। एंड सेकेंड पर जो कि इथोपिया है ना, इथोपिया की भी एक अवार्ड दी गई थी। कौन सी अवार्ड बताना, इथोपिया की। एंड तीसरी पर जो गए वो है ओमन, है ना, ओमन। जहाँ एंड जो इथोपिया की जो अवार्ड दी गई है ना वो है द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान, है ना, द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान जो इथोपिया के द्वारा दी गई है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो अवार्ड रहे ना, ओमन के अवार्ड दिया जाने के बाद जो कि प्राइम मिनिस्टर के पास 29 अवार्ड रहे। ध्यान में रखिएगा, 29 अवार्ड, मतलब सबसे ज़्यादा जो कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर की जो अवार्ड रहे इंडिया की, सबसे ज़्यादा अवार्ड रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात कर रहे हैं ओमन के बारे में। ओमन की कैपिटल क्या है, मस्कट है ना, ओमन की कैपिटल क्या है, मस्कट। फिर करेंसी क्या है, ओमनियन रियाल, है ना, ओमनियन रियाल। ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ की जो सुल्तान रहे, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, सुल्तान रहे वो है हातिम बिन तारिक, हातिम बिन तारिक। देखते हैं नेक्स्ट।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बस ये अवार्ड दी गई है, बस अवार्ड दी गई है, नाम याद रखना। कौन सी अवार्ड रहे? वो है फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ वुमन, ये अवार्ड दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 क्या रहे? डेजर्ट साइक्लोन 2 2025 एक्सरसाइज, जो कि सेकेंड बार रहे। ध्यान में रखिएगा 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ ये डेजर्ट साइक्लोन 2 2025 कंडक्ट किया जा रहा है? ये यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी आबू धाबी में ऑब्जर्व किया जा रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात की आबू धाबी में। तो ये सेकेंड संस्करण रहा है। क्लियर? 18 से लेकर 30 दिसंबर तक ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, अभी के टाइम में चल रहा है 30 दिसंबर तक। ध्यान में रखिए 2025 की। फिर बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या है? कैपिटल आबू धाबी, आबू धाबी। फिर करेंसी है दिरहम एंड प्रेसिडेंट तो पता ही होगा, वो है मोहम्मद बिन जायद अल नायन। ध्यान में रखिएगा बस। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अन इंडियन आर्मी कंटिजेंट जो कि वाज डिफाइटेड बाय द यूनाइटेड अरब अमीरात द पार्टिसिपेट इन द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडिया यूनाइटेड अरब अमीरात की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 एंड शेड्यूल टू बी कंडक्टेड इन द आबू धाबी में हो रहा है 18 से 30 दिसंबर। नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 4 में? हु हैज़ बीन विन द 2025 WTA, जो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन रहा है, जो इसकी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ये बने हैं जो कि आर्यना सबालेंका, यानी ऑप्शन यही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्यना सबालेंका बने हैं। कौन सी कंट्री की जानते हो ना आर्यना सबालेंका? वो बेलारूस की है, बेलारूस की है, ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने जो कि WTA जो प्लेयर ऑफ द ईयर है वो बने हैं। एंड ये दी गई है किसके द्वारा? जो वुमेन टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहे ना, वुमेन टेनिस एसोसिएशन, यानी WTA मतलब जो वुमेन टेनिस है ना, वर्ल्ड टेनिस नहीं, वुमेन टेनिस जो एसोसिएशन रहे इनके द्वारा दी गई है। तो जो वर्ल्ड टेनिस यानी जो वुमेन टेनिस जो एसोसिएशन रहे ना, इसकी स्थापना जानते हो ना? वो जून 1973 में करवाया गया था। देखते हैं डिटेल में। वर्ल्ड नंबर 1 जो कि आर्यना सबालेंका वाज हैज बीन वोटेड द, जो कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड सेकंड, जो कि सक्सेसिव सेशन के लिए। ध्यान में रखिएगा, मतलब इससे पहले भी इन्होंने थे। द 27 ईयर ओल्ड ओन द, जो कि 4th टाइटल इन्होंने ओन करी, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 5 इंडियाज फर्स्ट योगा एंड आयुर्वेदा क्लस्टर सेंटर इज इनागुरेटेड इन व्हिच प्लेस? इनागुरेटेड नहीं, इस तो लिखी गई ना, इज इनागुरेटेड इन व्हिच प्लेस? कौन सी प्लेस में इनागुरेटेड करवाया गया है? वो उत्तराखंड में, ऑप्शन सी तो राइट आंसर, उत्तराखंड। कहाँ पे? जो पतंजलि यूनिवर्सिटी रही ना, वहाँ पतंजलि यूनिवर्सिटी पे उत्तराखंड में रहे, यानी उत्तराखंड की भी हरिद्वार में रहे। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं इंडियाज फर्स्ट योगा आयुर्वेदा सेंटर, जो कि वाज इनागुरेटेड इन द हरिद्वार उत्तराखंड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। द यूनिवर्सिटी जो कि वाज ऑफिशियली designated as the first such center, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर एंड ज्ञान भारतम मिशन के तहत। बस ध्यान में रखिएगा। तो ये फर्स्ट बने जो कि आयुर्वेदा क्लस्टर सेंटर बने हैं, योगा एंड आयुर्वेदा क्लस्टर सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 क्या रहा है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ द कोल इंडिया। कोल इंडिया की न्यू CMD कौन बने हैं? कोल इंडिया की वो बने हैं बी साईराम, यानी ऑप्शन बी तो राइट आंसर, बी साईराम बने हैं कोल इंडिया की जो कि न्यू CMD बने हैं। ध्यान में रखिएगा। रिप्लेस करवाया गया किससे? रिप्लेस करिए, वो है संजय कुमार झा को रिप्लेस करिए। तो ध्यान में रखिएगा। एंड ये जानते हो ना, कोल माइंस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? 4 मई को। अभी के टाइम में कोल मंत्री कौन रहे? वो है किशन रेड्डी जी, किशन रेड्डी ना, यस जी किशन रेड्डी रहे। ध्यान में रखिएगा। जो कि श्री वी साईराम वाज बीन अपॉइंटेड एज द, जो कि चेयरमैन जो कि कॉम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड देन द CIL। बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, नाम याद रखना। आगे देखते हैं नंबर 7 इंडिया स्कल्पचर जो राम भी सुतार, पता ही होगा ना, राम भी सुतार यही है।
रामवी सुतार की अभी के टाइम में डेथ हो चुकी है, निधन हो चुकी है, तब वो इन्हें जो पद्म भूषण मिली है, पता ही हो ना, रामवी सुतार जो रहे वो स्कल्पचर थे काफ़ी, जो कि फेमस स्कल्पचर थे, है ना। काफ़ी मूर्तियाँ भी इन्होंने बनाई है, कौन सी जानते हो ना, बताऊँगा एक एक करके। तो इन्हें जो पद्म भूषण मिली है वो कौन सी ईयर में, 2016 में, यस। एंड इन्होंने बिल्ड करी है दो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रहे, कहाँ रहे, गुजरात में रहे, 182 मीटर की जो कि हाइट पर है ना, एंड फीट में पूछे तो 597 फीट। 182 क्यों जानते हो ना, वहाँ की जो विधानसभा मेंबर रहे वो 182 रहे, है ना, इसी के कारण। तो और भी काफ़ी सारे बनाई है इन्होंने, जो महाराष्ट्र, इन्हें भी महाराष्ट्र भूषण भी अवार्ड मिली है ना। एंड स्टैचू ऑफ जो लचित बर्फुकन, पता ही होगा ना, लचित बर्फुकन के बारे में हमने हाल ही में डिस्कस कर रहे थे, लचित बर्फुकन की बनाई है। एंड स्टैचू ऑफ जो केम्पेगुड़ा रहे, है ना, स्टैचू ऑफ कैंपेगुड़ा इन्होंने बनाई है ना। एंड एक कृष्णा एंड जो अर्जुन के रथ रहे, रथ पर सवार होने की जो स्टैचू रहे वो एक हरियाणा में बनाया गया है ना। महात्मा गांधी की स्टैचू मिलने वाला है आपको बेंगलुरु में, तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं रिनाउंड इंडियन जो कि स्कल्पचर रामभंजी सुतार, बस नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, हु रिसेंटली पास्ट हुए, मतलब 100 साल में इनकी डेथ हो चुकी है, ध्यान में रखिएगा, 100 ईयर में इनकी डेथ हो चुकी है। द पद्म भूषण 2016, पद्मश्री 1999, एंड ध्यान में अदर जो कि अवार्ड भी इनके रहे, पद्मश्री 1999 एंड टागोर अवार्ड मिली है 2015 एंड महाराष्ट्र भूषण 2024, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 8 क्या रहे, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को, ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, यह है 20 दिसंबर, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन December 20, ये जो कि डेट प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन असेंबली 2005 से, टू हाईलाइट द यूनाइटेड कोऑपरेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉलिडेरिटी, जो टेकिंग जो कि टैकलिंग करना एंड ग्लोबल जो कि इशू लाइक द पॉवर्टी हो गया, पॉवर्टी को कैसे टैकल किया जाए, ध्यान में गरीबी को कैसे हटाया जाए, तो इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना, कितने के रहे, 30 रहे, हमने कैसे याद रखते हैं जानते हो ना, पेग, एग, आदि, इसरो, ब्लिप, यही पर सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहे, काउंट करना, ये सारे के सारे 17 ही लिखी गई है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये जो लास्ट पर रहे, लास्ट पर फोकस रहे, है ना, एंड पी फॉर पॉवर्टी रहे, ई फॉर इराडिकेशन ऑफ हंगर रहे, है ना, जी फॉर गुड हेल्थ रहे, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर नहीं पता तो बताना, वो हमने डिस्कस कर लेंगे, काफ़ी बार डिस्कस करी है पहले से। इंडियाज फिल्म हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड, इंडिया की कौन सी फिल्म जो कि शॉर्ट लिस्टेड कर पाई है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ऑस्कर 2025 के लिए, एंड ये जो ऑस्कर 2025 है ना, 25 तो नहीं, 2026 की है, 2025 तक ख़त्म हो चुकी है, यह है 28 नहीं 98 एडिशन रहे, 98 नंबर की एडिशन। फिर जो 97 एडिशन जो 2025 में रहे, इसके बारे में जानती हो ना, बताना क्या क्या याद है। तो ये फिल्म रहे होम बाउंड, यानी ऑप्शन ए, तो ऑप्शन गलत लिखी है, तो ये ऑप्शन यही है, यानी होम बाउंड फिल्म को ये सिलेक्ट करी गई है, ऑप्शन बी कर लेना ये, तो होम बाउंड फिल्म को सिलेक्ट करी गई है। एंड बात करें 97 एडिशन जो था, इसमें कौन था जो कि जो 97 बेस्ट पिक्चर फिल्म कौन था, अनोरा था, है ना, अनोरा। एंड बेस्ट एक्टर पूछे तो वो है एड्रियन था, एड्रियन, है ना, एड्रियन दो ब्रूटलिस्ट के लिए, ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो वो है मिल्की मेडिसन था, है ना, मिल्की मेडिसन जो कि अनोरा मूवी के लिए, बस ध्यान में रखिएगा। देखते हैं द इंडियन मूवी जो कि होम बाउंड एंड डायरेक्टेड बाय द नीरज गायवान जो कि इसके डायरेक्टर है, हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द 98th एकेडमिक अवार्ड जो कि इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो कि कैटेगरी के लिए, इसे बस नॉमिनेटेड करवाया गया है, हालांकि ये दी जाएगी या फिर नहीं ये तो पता नहीं, बस ध्यान में रखना। एंड होम बाउंड जो कि इज अमॉन्ग द 15 फिल्म दैट इज द बिंग एलिजिबल फॉर द फाइनल नॉमिनेशन एंड देन द इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर 2026। क्लियर इतनी सी बात। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द MD ऑफ SBI, SBI की MD कौन बने। देखिए पहले बता देता हूँ, MD जो
एसबीआई रहना, इसकी 1 चेयरमैन होती है। चेयरमैन कौन रहे अभी के टाइम में? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, है ना, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। एंड 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होती है। यस, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर अभी के टाइम में जो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके नाम एक एक करके बताना। यहाँ लिखी है, सारे के सारे ऑप्शन में लिखी गई है। अश्विनी कुमार घोष ये रहे, एंड राम मोहन राव ये भी रहे, राम मोहन राव, है ना, अमर रहे, अमरा, राम मोहन राय अमरा, एंड राणा आशुतोष कुमार सिंह, है ना, राणा आशुतोष कुमार सिंह, ये सारे के सारे रहे जो कि डेप्यूटी सीएम। एंड अभी के टाइम में जो न्यू बने वो है रवि रंजन। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, रवि रंजन। क्लियर, इन्होंने बने हैं, तो ध्यान में देखिएगा। फिर बात कर रहे हैं एसबीआई के बारे में। देखिए एसबीआई की जो पहले से नाम रहे ना, वो इंपीरियल बैंक करके था, है ना, जो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, इससे मर्ज करवाया गया था। काफ़ी इसके बारे में स्टोरी रही, बट असल में जो ये सत्ता में आए वो इसके एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया 1 जुलाई से 1955 में, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ रहे? मुंबई में रहे। एंड टैग, इसकी जो टैगलाइन रहे वो है, क्या रहे? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, है ना, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। देखते हैं आगे। सेंटर जो कि सेंटर अपॉइंट्स के लिए अश्विनी तिवारी, जो कि ध्यान में रखिएगा, अश्विनी तिवारी जो कि आज द MD अंडर 2 जो कि ईयर स्टेट बैंक एंड देन द इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी विल कंटिन्यू टू रोल एंड देन द, देखिए अश्विनी कुमार तिवारी तो रहे, एंड अभी के टाइम में जो रिसेंटली जो इंक्लूड करिए वो इंक्लूड करिए रवि रंजन को। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।